नमस्कार मित्रों, आज हम इस कक्षा में बालक शब्द के रूप पढ़ेंगे। बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग का शब्द है और बालक शब्द जैसे जितने भी अकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं उन सभी के रूप भी बालक शब्द के ही समान चलेंगे। जैसे राम, गणेश, नर, अश्व, गज, देव, पर्वत, शुक, सिंह इत्यादि जितने भी शब्द हैं उन सभी के रूप बालक शब्द के ही समान चलेंगे। आइए हम बालक शब्द के रूप पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रथमा विभक्ति जिसमें कर्ता कारक आता है और उसका चिन्ह है ने, और उसमें बालक के रूप चलेंगे बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकः यानी बालक ने, बालकौ यानी दो बालकों ने, बालकाः यानी अनेक बालकों ने। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक आता है, उसका चिन्ह है को, उसमें रूप चलेंगे बालकम, बालकौ, बालकान। बालकम यानी बालक को, बालकौ यानी दो बालकों को, बालकान यानी अनेक बालकों को। तृतीय विभक्ति में करण कारक आता है जिसका चिन्ह है से या के द्वारा। इसमें रूप चलेंगे बालकेन, बालकाभ्याम, बालकहि। बालकेन यानी बालक से, बालकाभ्याम यानी दो बालकों से, बालकहि यानी अनेक बालकों से। चतुर्थी विभक्ति में आता है संप्रदान कारक जिसका चिन्ह है के लिए। इसमें रूप चलेंगे बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकाय यानी बालक के लिए, बालकाभ्याम यानी दो बालकों के लिए, बालकेभ्यः यानी अनेक बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति में आता है अपादान कारक जिसका चिन्ह है से और यह अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। इसमें रूप चलेंगे बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकात यानी बालक से, बालकाभ्याम यानी दो बालकों से, बालकेभ्यः यानी अनेक बालकों से। षष्ठी विभक्ति में आता है संबंध कारक जिसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, रि। इसमें रूप चलेंगे बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम। बालकस्य यानी बालक का, बालकयोः यानी दो बालकों का, बालकानाम यानी अनेक बालकों का। सप्तमी विभक्ति में आता है अधिकरण कारक जिसका चिन्ह है में या पर। इसमें रूप चलेंगे बालके, बालकयोः, बालकेषु। बालके यानी बालक में या बालक पर, बालकयोः यानी दो बालकों में, बालकेषु यानी अनेक बालकों में। संबोधन में चिन्ह है हे, अरे, भो। इसमें रूप चलते हैं हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। संबोधन अपन पुकारने के लिए प्रयोग करते हैं। जब अपन एक बालक को पुकारेंगे तो बोलेंगे हे बालक, जब दो बालकों को पुकारेंगे तो बोलेंगे हे बालकौ, और अनेक बालकों को पुकारेंगे तो बोलेंगे हे बालकाः।